हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र केमिस्ट्री का 5th चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं होती क्या हैं? मिश्र धातुएं जैसे कि बहुत सारे धातु मिलकर दो या फिर दो से अधिक धातु मिलकर एक धातु का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है मिश्र धातु। ठीक है, जैसे कि पीतल है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पीतल किस किस से मिलकर बना होता है या फिर उसमें कॉम्पोजिशन किसका पाया जाता है। ठीक है, तो पीतल जो है वो तांबा जिंक का जो है मिलता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक का बना होता है। ठीक है, और स्टील जैसे कि लोहा और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वैसे ही जो है वो क्या है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। स्टील क्या है, मिश्र धातु है। स्टील क्या से, लोहा और कार्बन से बना हुआ है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन आदि पदार्थों को जो है यानी कि धातुओं से मिलकर जो है स्टेनलेस स्टील जो है तैयार किया गया है, वो क्या है, मिश्र धातु में है। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप फिर जाकर जो है जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, पीवाई के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी रसायन विज्ञान का स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा बायोलॉजी का क्लासेस। ठीक है, बायोलॉजी का जो है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रट लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें से मिश्र धातु कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा जो है एक प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, मुक्त फॉर्म में वो रहता है। जबकि स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज जो है ये क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, स्टील किससे बना होता है? अभी मैंने कहा लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। ब्रॉन्ज मीन्स कांस। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ये जो है मिश्र धातु नहीं है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो किसकी परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की परत होती है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, जस्ते की, ताकि पाइप में जो है वो क्या हो, जंग ना लगे। ठीक है, इसलिए जो है जस्ते का जो है लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्लेविनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो किसका लेप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ते का लेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो लौह धातु के क्षयकरण में कौन सा जो है आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण जो है लोहे का क्षयकरण होता है। ठीक है, यानी कि लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रांगे की यानी कि टीन की जो परत जो है चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होती है। इसका अर्थ है कि इस पर निक्षेपण होना, यानी कि यानी कि किसमें जो है इसका परत जो है चढ़ाया जाता है, एल्युमिनियम पृष्ठ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का जो है इसमें निक्षेपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? यानी कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को जो है हवाई जहाज और रेल के डिब्बों को जो है पुर्जों के काम में लगाया जाता है, यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। कौन से धातु के मिश्र धातु से?
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है उसको जो है जहाज और रेल के पार्ट्स को बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम कौन सा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। अमलगम पारा और जो अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा जो है पारे के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। लोहे का यानी कि अमलगय नहीं बनता है, ठीक है। तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। और बाकी जस्ता, मैग्नीशियम, तांबा जो है वो अमलगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका एक मिश्र धातु है। तो टाका जो है किसका मिश्र धातु है? टीन तथा शीशे की जो है मिश्र धातु है, ठीक है। शीशा जो है इसमें 68% होता है और टीन जो है इसमें 32% होता है, ठीक है, टाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कांसा मिश्र यानी कि मिश्रित धातु है। तो कांसा जो है मिश्रित धातु है किसका? ये जो है तांबा और टीन का बना मिश्र धातु है कांस, ठीक है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? तांबा और किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है जर्मन सिल्वर जो है इसका निकेल से संबंधित है, ठीक है। और सोल्डर जो है वो टीन से संबंधित है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन से संबंधित है। और हाइपो जो है वो सोडियम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 1 4 3, ठीक है। यानी कि इसमें जो है मिश्र धातुओं से संबंधित है ना, मिश्र धातु का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो जर्मन सिल्वर जो है वो क्या है? निकेल का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है वो टीन का मिश्र धातु है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन का मिश्र है। और हाइपो जो है वो सोडियम का मिश्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो चांदी का प्रतिशत जर्मन सिल्वर में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0%, यानी कि इसमें जो है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत नहीं होता है, चांदी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा जो है उपस्थित नहीं होता है? एल्युमिनियम, ठीक है। बाकी जो यानी कि तांबा, जस्ता और निकेल जो है उपस्थित होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातु में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो इसमें से जो है मिश्र धातु में तांबे की मात्रा किस में अधिकतम पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य में, ठीक है। कांसा में जो है कितनी यानी कि कांसा में जो है 88%, ठीक है, 88% जो है कांसा में पाई जाती है तांबे की मात्रा, ठीक है। जबकि पीतल में जो है 68 to 71% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो कांस, जर्मन सिल्वर ये इसमें जो है उभय घटक के रूप में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। तांबा जो है पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है किसकी जो है मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जस्ता एवं तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो पीतल में किसकी धातुओं का संयोग होता है? तांबा और जस्ता का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे की मिश्र धातुओं का कौन सा ऐसा जोड़ा है? पीतल और कांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो किसके कारण ऐसा होता है? पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कार्बन का प्योर फॉर्म जो है वो कौन सा है? हीरा है, जो कि यानी कि यूनिवर्स में जितने भी धातुएं पाई जाती है, सबसे कठोरतम धातु पूरे यूनिवर्स में जो है वो हीरा है, जो कि कार्बन का प्योर फॉर्म है। और इसमें भी जो है स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो है क्रोमियम को लोहे में यानी कि मिक्स किया जाता है, जिससे जो है एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जो कि जंग से जो है बच जाती है, उसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बर्तन बनाने के लिए जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन से उसका है जो जिसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है किसका किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बोलने से, हाँ, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन जो है इसमें 0.25% होता है। ठीक है, जबकि मैग्नीज जो है वो 0.35% होता है। निकेल जो है इसमें निकेल 75% होता है। और मैग्नीज का यूज किया जाता है, क्रोमियम, आयरन, ये सब का यूज किया जाता है, लेकिन सिलिकॉन का इसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, निकेल जो है इसमें 8% मिलाया जाता है, सॉरी। ठीक है, 0.8%। ठीक है, जब यानी कि बहुत कम मात्रा में निकेल होता है। ठीक है, और सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। क्रोमियम की मात्रा जो है 10% होती है। ठीक है, 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किस किस का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। ठीक है, लोहा जो है इसमें कितना पायरन पाया जाता है? 89.4%। और क्रोमियम जो है इसमें पाया जाता है 10%। और 0.35% मैग्नीज। और कार्बन जो है कितना? 25%। ठीक है, 0.25% पाया जाता है। ठीक है, तो ये परसेंट भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में जो है क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में जो है कितना कार्बन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.122% होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार
क्या होता है, लोहे का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे जो डस्ट एक ऊपर से लेयर सा बन जाता है, जिसके कारण जो है उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये जो है यह लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, मिश्र धातुओं से संबंधित जो है इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है जितने भी मैंने क्लासेस किए हैं उसको रट लीजिए फ्रेंड। काफी एग्जाम में जो है अगर आप किसी और बुक को न पढ़ के इस बुक को आप पढ़ रहे हैं, तो केवल एक बुक को भी जो है पूरा पीवाईक्यूज है ये। ठीक है, आपकी एक बुक से पूरा जो है आपका कवर हो सकता है। ठीक है, सारे जो है मैं चैप्टर वाइज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी से मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कराना चाहती हूँ, ताकि आपकी सिलेबस जो है सभी क्लास के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, ताकि जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो जल्दी से जो है अनाउंस होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप रिवाइज कीजिए, पूरे क्वेश्चन को आप रट लीजिए, शॉर्ट नोट बनाना है, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन बनाना है, जो करना है कीजिए, रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें अच्छा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो जो है आपको मदद मिल रही है उससे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ।